surrender or some a kind of whatever feelings it evokes in them. Now, do you think that these are paths which are leading to some kind of? जरा भी नहीं. Because then it would be in conflict. नहीं, जरा भी नहीं. वो पाथ्स नहीं है, फॉल्स पाथ्स. और उन पर कोई कितना ही भटकता रहे वो कहीं नहीं पहुंचेगा. जितना ज्यादा भटकेगा उतना ही पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. Thereby, you would emphatically deny that there is no personal God. Emphatically, there is no personal God. God means impersonality. Now, is this the impersonality of the Vedantic? Existence? No. Because they would again, if you would take the attitude of native and say that it is undefinable. वो तो ठीक है, वो तो इम्पर्सनल होगा तो डिफाइनेबल मुश्किल हो जाएगा. ये भी ठीक है, लेकिन फर्क जो मैं करूंगा वो जो उसे निराकार या इम्पर्सनल वेदांत कहना चाहता है, वो इस अर्थ में कहना चाहता है कि ये जो आकार है ये मिथ्या है, इल्यूजरी है. ये जो जहां जहां आकार दिखाई पड़ रहा है वो इल्यूजरी है. मेरे लिए आकार इल्यूजरी नहीं है. मेरे लिए जगत इल्यूजरी नहीं है, माया नहीं है, झूठा नहीं है, वो अपीयरेंस नहीं है, वो भी है. उसका भी पूरा एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो भी मेरे लिए परमात्मा है. लेकिन उसको जानने के दो रास्ते हैं. ये जो सब तरफ जगत है मेरे, ये जो एग्जिस्टेंस मुझे घेरे हुए, इसे मैं दो तरह से जान सकता हूं. एक तो ऑब्जेक्टिवली, अपनी आंख से, अपने हाथ से बाहर जो मेरे जगत है उसको मैं जान सकता हूं. तो ऑब्जेक्टिवली कभी भी बहुत गहरा जानना नहीं हो सकता. इट इज नोइंग अबाउट. उसके आसपास घूम के मैं जान सकता हूं. आपके पास आऊं तो आपको देखूंगा, छूऊंगा, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आपके बाहर बाहर घूम जाऊंगा. तो मैं कुछ भी जान के आऊंगा. इट विल नॉट बी नोइंग यू बट अबाउट यू. तो एक रास्ता है अस्तित्व को बाहर से जानने का. इससे जो हम जान पाते हैं वो हम केवल अबाउट जान पाते हैं, कभी उसका इनमोस्ट नहीं जान पाते. तो ये जो हमारा जानना है ये अधूरा है, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता. इस जानने में हमारी इंद्रियों का और सारी चीजों का हाथ है. उनकी भूलें और कमियां, फैलिसी सम्मिलित होंगी. ये जो रास्ता है ऑब्जेक्टिवली जानने का, इसी को मैं साइंटिफिक रास्ता कहता हूं कि इसमें हम कितना इल्यूजन काट सकें और कितना परफेक्शन ला सकें इस ऑब्जेक्टिव जानने को. ऑब्जेक्टिव जानने की वैज्ञानिक विधि ही विज्ञान है, वही साइंस है. तो जिनका माइंड जगत को बाहर से देख के जानना चाहता है वो साइंटिफिक माइंड के लोग हैं. जिनका मन जगत को बाहर से घूम के नहीं बल्कि स्वयं के भीतर जहां अस्तित्व से जोड़ है हमारा, वहां रूट्स में उतर के जानना चाहता हूं, उनको मैं रिलीजियस माइंड कहता हूं. और दो ही तरह की नोइंग है जगत में, एक साइंटिफिक नोइंग और एक रिलीजियस नोइंग. तो रिलीजियस नोइंग सब्जेक्टिव है, साइंटिफिक नोइंग ऑब्जेक्टिव है. वो जो शंकर या वेदांत की जो धारणा है वो बाहर के जगत को ही इंकार कर देते हैं. उसके इंकार करने के कारण भी भारत में साइंस पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि जब बाहर जगत है ही नहीं तो उसे जानने का और साइंटिफिक जानने का सवाल कहां है. तो हिंदुस्तान में साइंस को पैदा न होने देने में जितना शंकराचार्य का हाथ है उतना किसी और आदमी का नहीं. शंकराचार्य का जितना हाथ है हिंदुस्तान में साइंस पैदा न होने देने में उतना किसी आदमी का नहीं, क्योंकि अपीयरेंस को जानने की जरूरत क्या है, वो है ही नहीं. और फिर उसको साइंटिफिक जानने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जो ट्रू ही नहीं है उसका कोई सवाल नहीं रह जाता. पर ये जो दो वेज ऑफ नोइंग है, रिलीजियस एंड साइंटिफिक, इसमें इज देयर ग्रेडेशन ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी, और बोथ आर इक्वली पोटेंट? इक्वली पोटेंट, इक्वली पोटेंट. फर्क जो है दोनों के जो एंड रिजल्ट है वो अलग है. इक्वली पोटेंट, इक्वली नेसेसरी, लेकिन एंड रिजल्ट अलग है. हम बाहर को कितना ही जानते चले जाएं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, शांति नहीं. भीतर को हम जितना जानेंगे उतनी शांति बढ़ेगी, शक्ति नहीं. But this experience which you call the religious experience, by this ultimate what the end result is? हाँ,
जिसको हम ब्लिस कहें, क्योंकि अभी जो हम नहीं जानते स्वयं को, जैसा मैंने कहा कि एग्जिस्टेंस को नहीं जानते, इसलिए बोर्डम है, इसलिए एंग्विश है, इसलिए दुख है, इसलिए पीड़ा है, चिंता है, परेशानी है, इसलिए हम एक पागलपन की हालत में दिन रात घूमते रहते हैं। ये जो हालत है, ये हालत मिट जाएगी, दुख निरोध हो जाएगा जिसको कहें। मान लीजिए, प्योरली स्पीकिंग फ्रॉम ए साइंटिफिक मैन, बिल्कुल साइंटिफिक, हाँ, दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल मैं समझ, ना जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। दिस if supposing somebody were to say that it can be a psychic state of any kind, which you might call bliss, but it can be a psychically induced state of mind. ये मैं समझा। और उसमें तो एनी ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशंस, मैं समझा। इन दोनों में फर्क है। ये बात हो सकती है कि जिसको हम शांति और आनंद समझ रहे हैं वो साइकिक स्टेट भी हो सकती है, और साइकिक स्टेट नहीं भी हो सकती, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी हो सकता है, और इसमें डिस्टिंक्शन कर लेना जरूरी है। अगर हम अपने माइंड को एक खास अनुभव के लिए कल्टीवेट करते हैं और कंडीशन करते हैं, जैसे एक आदमी बैठ के ये भाव करता है कि मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, आनंदित हूं, मैं तो आनंद ही आनंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, ऐसा अगर करता है तो जो परिणाम होगा वो साइकिक स्टेट होगी, क्योंकि उसने अपने साइक को कंडीशन किया, ऑटो हिप्नोटाइज किया, अपने को समझाने की कोशिश की कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, और माइंड को इस बात के लिए कंपेल किया कि माइंड ये अनुभव करे कि मैं ये हूं। ये स्थिति साइकिक होगी। इसलिए जो पुराना धर्म है उसमें से 100 में से 90 संतों की स्थिति साइकिक है, ज्यादा नहीं है। इसको मैं साइकिक कहूंगा, लेकिन रिलीजियस नहीं कहूंगा, न स्पिरिचुअल कहूंगा, क्योंकि ये जो है ये कंडीशनड रिफ्लेक्स है। स्पिरिचुअल किसको कहूंगा मैं? स्पिरिचुअल में कहूंगा अनकंडीशनिंग को। एक आदमी ये नहीं सोचता कि मैं आनंद हूं, न वो ये सोचता कि मैं परमात्मा हूं, न वो ये सोचता कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, वो ये कुछ भी नहीं सोचता है। ही जस्ट गोज इन टू नो व्हाट इज। कुछ सोचता नहीं, कोई धारणा नहीं बनाता है, कोई कंसेप्शन नहीं लेता, सिर्फ खोज में जाता है भीतर की मैं क्या हूं। कोई प्री कंडीशनिंग नहीं करता माइंड में कि वहां क्या होगा। एक अननोन को जानने जाता है कि वहां क्या है। इसको जानने में वो भीतर प्रवेश करता है, और भीतर प्रवेश का जो रास्ता है वो ध्यान या मेडिटेशन है, अवेयरनेस है। वो अपने पूरे माइंड के प्रति अवेयर होता है कि क्या हूं। माइंड के एक एक चीजों के प्रति, क्रोध के प्रति, प्रेम के प्रति, घृणा के प्रति, दुख के प्रति, चिंता के प्रति वो एक अवेयरनेस आता है, ऑब्जर्वेशन आता है कि ये क्या है, क्या है, ये क्या है, मैं कौन हूं, क्यों, इसकी खोज करता है। जैसे जैसे इस खोज में वो जाता है वैसे वैसे वो हैरान होता है कि जितनी ये खोज गहरी होती है, जितनी आंतरिक होती है, उतना दुख क्षीण होने लगता है, उतना क्रोध क्षीण होने लगता है, उतनी अशांति क्षीण होने लगती है। ये वो पाता है, ये उसने कभी सोचा नहीं, ये उसने कभी तय नहीं किया, इसको उसने कभी चाहा नहीं, ये वो पाता है। और जिस दिन वो परफेक्टली साइलेंट होता है, जहां की कुछ भी नहीं रह जाता, टोटल वैक्यूम रह जाता है, आखिरी इनरमोस्ट सब्जेक्टिविटी में जहां की परिपूर्ण शून्य रह जाता और कुछ भी नहीं रह जाता, वहां वो पहली दफा अनुभव करता है कि ब्लिस क्या है। इसे उसने मांगा नहीं, चाहा नहीं, पूछा नहीं, खोजा नहीं। लेकिन एक क्षण में जब परिपूर्ण मन शांत होता है तो जैसे कोई चीज भीतर फूट पड़ती है, उसका एक एक्सप्लोजन हो जाता है। उस एक्सप्लोजन में वो जानता है। ये जो जानना है, ये जानना साइकिक नहीं है। और क्यों नहीं है साइकिक? क्योंकि साइकिक जाना हुआ जो है वो बार बार खोता रहेगा, ये कभी खोएगा नहीं। एक कभी नहीं खोएगा। दूसरी बात, साइकिक को रोज रोज साधना पड़ेगा, तभी उसको आप साध पाएंगे। अगर 15 दिन आपने नहीं साधा तो वो विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपका कल्टीवेशन था। लेकिन ये अब आपके साथ होगा, सोते जागते, उठते बैठते, जीवन में सब कुछ बदल जाए, लेकिन इस पर कोई बदलाहट नहीं आएगी। Whose experience would be the authentic experience? आपका अपना, दूसरे का ऑथेंटिक है या नहीं, ये आप फिर साइंटिफिकली ही जान सकते हैं, फिर वो रिलीजियस जानना नहीं होगा।
यानी मेरा कहना है कि साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन के लिए हम रिलीजन के पास नहीं जाते हैं, साइंटिफिक वैलिडिटी के लिए हम लेबोरेटरी में जाते हैं। हाँ, अब ये जो रिलीजन का अनुभव है, ये अनुभव साइंटिफिक वैलिडिटी का अनुभव नहीं होगा। मेरा मतलब आप समझे ना, क्योंकि वो दोनों रिल्म अलग है और दोनों रिल्म का जो क्राइटेरियन है वो अलग है। इसलिए इसको दूसरे में कितना ऑथेंटिक है ये आप नहीं जान सकते, अपने में कितना ऑथेंटिक है ये जान सकते हैं। हाँ, दूसरे में इतना ही आप जान सकते हैं, जैसा कि कुछ बाहरी लक्षण हो सकते हैं जानने के, तो दूसरे में कुछ बातें दिखाई पड़ सकती हैं, वो आदमी सुख दुख में समान मालूम पड़ सकता है, लेकिन वो अनुमान होंगे। तो आपके जो कंसेप्ट पुराने हैं जीवन मुक्ता के, तो उनमें भी तो मोर और लेस एक बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल। एंड वो भी यही कहते थे कि तो गूंगे का गुड़ है भाई, तो ठीक, वो तो ठीक कहते हैं, बिल्कुल ही ठीक कहते हैं, बिल्कुल ही ठीक कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही ठीक कहते हैं कि गूंगे का गुड़ है, ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। गलती जहां हो जाती है क्योंकि गूंगे को गुड़ बाहर से लाना पड़ता है। मेरा मतलब आप समझे ना, हाँ, ये गुड़ भी नहीं है, ये गूंगे का अनुभव है। मेरा मतलब ये उसमें होता क्या है कि वो जो बाहर से आता है वो साइकिक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाहर से भी स्टेट इंड्यूस की जा सकती है। नहीं, पर आपका सेल्फ जनरेटेड टेस्ट भी कुछ होगा। हाँ, तो मान लीजिए आपने तो गुड़ से नहीं किया, समझ गए, सेल्फ जनरेटेड एक्सपीरियंस है। हाँ, तो उसकी वैलिडिटी जब हम फिर उसी टर्म्स में कह रहे हैं, टर्म्स का मामला ये, सच बात ये है कि जो पुरानी टर्म्स हैं वो कहती कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंकार कर रही हैं कहने से। अगर पॉजिटिव टर्म्स वो कोई भी नहीं है, जैसे गूंगे का गुड़ हमने कहा, तो असल में हम ये कह रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता, हम कुछ कह नहीं रहे। उस अनुभव के बाबत अब तक जो भी कहा गया वो सब निगेटिव है। असल में निगेटिव ही हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव जब भी होगा वो ऑब्जेक्ट के बाबत होगा, इनहेरेंटली वो निगेटिव होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ कहेंगे और पॉजिटिव कहेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये भी तो ये कहते थे कि भाई ये तो अनुभव की चीज है, ठीक कहते हैं, हम तुम्हें इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट करें। हाँ ना, बिल्कुल ठीक कहते हैं, इस मामले में उनसे सहमत हूँ, वो बिल्कुल ही ठीक कहते हैं। जिनको भी वो अनुभव हुआ है वो यही कहेंगे, लेकिन जिनको अनुभव नहीं हुआ है वो भी ये कह सकते हैं। हाँ, तो फिर तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी ऑथेंटिसिटी का जहां तक सवाल है, ये स्वयं के समक्ष हो सकती, दूसरे के समक्ष नहीं हो सकती। तो इसलिए आचार्य जी, इसलिए तो द स्कोप, सो फार एज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मंडेन टर्म्स, ठीक है, द स्कोप फॉर चार्लटन्स इन दिस फील्ड विल ऑलवेज रिमेन, रहेगा नहीं, मिट कैसे सकता है? बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं मिट सकता। कम ज्यादा हो सकता है। आज तक वो बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि जिसको हमने रिलीजन डिफाइन किया था उसमें पॉसिबिलिटी बहुत थी। लेकिन दूसरी बात यह है, चार्लटन का फील्ड एकदम समाप्त भी हो सकता है, वो तभी, जैसा मेरी धारणा जो है, क्योंकि मेरी धारणा यह है कि ये बिल्कुल टोटली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। जब मैं ये कहता हूं कि टोटली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कहता हूं कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही गलत बात है। चार्ल्टन जिंदा रह सका क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑर्गेनाइजेशन के बिना चार्ल्टन जिंदा नहीं रह सकता। पुरोहित की कोई जरूरत नहीं है, पुजारी की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्टन जिंदा रह सका क्योंकि पुजारी और पुरोहित की जरूरत थी। गुरुडम की कोई जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्टन जिंदा रह सका क्योंकि गुरु की जरूरत थी। तो हम उधर से खत्म कर सकते हैं चार्ल्टन को, लेकिन फिर भी एक संभावना है कि एक आदमी ये कह सकता है कि मुझे अनुभव हुआ, आप माने या ना माने, लेकिन वो आपके साथ चार्ल्टन होकर करेगा क्या? हाँ, अगर मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मंदिर का पुजारी नहीं हूं, और कोई भगवान नहीं हूं, कोई तीर्थंकर पैगंबर नहीं हूं, और मैं ये कहता हूं कि मुझे जो जी अनुभव हुआ परमात्मा का, आप कहते हैं कि हम मानते हैं या नहीं?